विज्ञान तो ठीक है। वो आजकल लड़के लोग सैड सॉन्ग सुन के बड़ा वो रोते हैं ना वो। नमस्कार। आजकल सनातनियों ने वैसे ही अपने ग्रंथों को पढ़ना बंद कर दिया है और बुनियादी ज्ञान भी नहीं है किसी सनातनी को उसमें। और कई लोगों का प्रश्न होता है कि वेद क्या है, पुराण क्या है। तो मैं बिल्कुल बेसिक नॉलेज, जो बुनियादी ज्ञान है, आप लोगों को बताने जा रहा हूं आज। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और आज जहां तक मैं बता पाऊंगा वहां तक बताऊंगा, फिर उसके आगे मैं कल बताऊंगा। तो सबसे मेन है शास्त्र। शास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति के अंदर धर्म ग्रंथ वेद आते हैं और स्मृति के अंदर इतिहास और वेदों की व्याख्या की पुस्तकें, पुराण, महाभारत, रामायण, स्मृतियां आदि आते हैं। सनातनियों के धर्म ग्रंथ वेद ही हैं और वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। तो सबसे पहले जानते हैं वेदों में क्या है, और इसको बताने के बाद कल मैं आप लोगों को उपनिषदों के बारे में बताऊंगा। वेदों में ब्रह्म, ईश्वर, ब्रह्मांड, देवता, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, संस्कार, रीति रिवाज आदि लगभग सभी संबंधित विषयों का ज्ञान भरा पड़ा है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इसमें ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद, ये चारों क्रमशः इन वेदों के उपवेद बताए गए हैं। अब जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋक यानी कि स्थिति और ज्ञान। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ और भी बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। अब चलिए जानते हैं यजुर्वेद में क्या है। यजु यानी कि गतिशील आकाश एवं कर्म। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है। तत्व ज्ञान होता है मतलब रहस्यमय ज्ञान। ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान। और इस वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। चलिए अब जानते हैं कि सामवेद में क्या है। सामवेद यानी कि रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है और इनमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में भी जिक्र मिलता है और इसी से शास्त्रीय संगीत और नृत्य का भी जिक्र मिलता है। और इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें संगीत के विज्ञान और मनोविज्ञान का भी वर्णन मिलता है। विज्ञान तो ठीक है, वो आजकल लड़के लोग सैड सॉन्ग सुन के बड़ा वो रोते हैं ना, वो मनोविज्ञान भी मिलता है इसमें। सब सब पूरा है। पूरे दुनिया की जो चीजें हैं इनमें ही है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए जानते हैं अब अथर्ववेद के बारे में। थर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अकंपन। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र मिलता है। इसमें भारतीय परंपरा और ज्योतिष का भी ज्ञान मिलता है। तो आज यहीं जो है विश्राम देते हैं, कल सुनेंगे उपनिषदों के बारे में। बहुत ही बुनियादी ज्ञान, बहुत ही बेसिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो समझने की कोशिश कीजिए। और इतने में कम से कम आप जान सकते हैं कि हमारे वेदों में ही सब कुछ है ब्रह्मांड का। तो चलिए कल आगे सुनेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।